ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया वदेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। बद्धो हि कोयो विषयो न रागी हर को वा विमुक्तिर्विषयो विरक्ति। को वाति घोरो नरकस्वदेह तृष्णा चया स्वर्गपदं किमस्ति। को वा गुरुर्योपहितोपदेष्टा अशिष्यस्तु को वा गुरुभक्त एव। को दीर्घरोगो भवयेव साधु किम औषधं तव विचार एव। ॐ अपने पंचकोशातीत स्थित गुरु को प्रणाम करते हुए ब्रह्मांडस्थ स्थित परम गुरु को प्रणाम करते हुए सौंदर्य लहरी पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 30वां श्लोक है सौंदर्य लहरी का। स्वदेहोद्भूता घृणाभिरणिमाध्याविरवितौ निसेव्ये नित्यत्वमाहिं सदा भावयति या। किमश्चर्यातश्च त्रिनयन समृद्धि तृणयतो महासंवर्ताग्नि विरंचयति नीराजन विधिम। यह 30वां श्लोक सौंदर्य लहरी का। स्वदेहोद्भूताभिर्गिणिभिरणिमादिभिरवितो निसेव्ये नित्ये त्वाहमिति सदा भावयति या। इसका अर्थ है, हे सेवा करने के योग्य वरेण्य नित्य, अपने देह से निकलने वाली अणिमादिक सिद्धियों रूपी किरणों से घिरा हुआ तेरा भक्त जो त्वाम अहम अर्थात तुझको अपना ही रूप मानकर सदा भावना करता है। त्रिनयन की समृद्धि को भी तृणवत तुच्छ समझने वाले उस साधक की संवर्ताग्नि आरती उतारता है, इसमें क्या आश्चर्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मविद, उपनिषद कहता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ये उपनिषद कह रहा है। और जो ब्रह्म हो गया वह प्रलय में भी क्षोभ नहीं पाता। मतलब इसी जीवन में जो ब्रह्म हो गया है, जिसने परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो प्रलय में भी क्षोभ नहीं पाता। मानो संवर्ताग्नि का जलना उसकी आरती उतारने के सदृश है, ऐसा वो हो जाता है।
जिस योगी ने सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर ली है और भगवती में स्वभाव में रहने वाली अणिमादि सिद्धियों से युक्त ब्रह्म तेज की किरणें जिसके शरीर से फूट फूट कर निकलने लगी हैं, उस योगी को अहम ब्रह्मास्मि भाव के उदय होने की चरम दशा में तीसरा दिव्य ज्ञान नेत्र खुल जाने से जो समृद्धि प्राप्त होती है, उसको भी वह सायुज्य मुक्ति के सामने तुच्छ समझने लगता है। देखिए योग दर्शन के सूत्र 350 में तद वैराग्यादपि दोष बीजय क्षय केवल्यम, योग दर्शन का सूत्र है। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय केवल्यम, अर्थात सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता से भी वैराग्य होने से सब दोषों के बीज रूप वासना के क्षय होने पर कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। नारायण बोलना पड़ेगा। इसमें जो शब्द आया नित्य पद से संबोधन करने का अभिप्राय यही है कि योगी सर्वासा परिपूरक षोड़ासार चक्रस्थ कामाकर्षणी आदि 16 नित्य कलाओं को जीतकर नित्य मोक्ष पद की प्राप्ति की इच्छा रखता है, क्योंकि भगवती की आराधना का फल मां वाक्योक्त ब्रह्मात्मक की अपरोक्षानुभूति का उदय होना ही है। गीता कहती है इसमें कि सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान की परिसमाप्ति पर, परिसामप्य पर सर्व कर्म अखिल कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब 31वां श्लोक है। चतुष्षष्टया तंत्रे सकलमतिसूदाय भुवनम स्थितस्तत्सिद्धि प्रसव परतंत्रे पशुपति पुनस्त्वानि निर्बंधा दखिल पुरुषार्थैक घटना स्वतंत्रम ते तंत्रम तितरदिदम। पशुपति शंकर ने 64 मंत्रों से सारे भुवन को भरकर जो अपनी अपनी उन सिद्धियों को देने वाले हैं, जो प्रत्येक का अपना विषय है, फिर तत्पश्चात तेरे आग्रह से सब पुरुषार्थों की सिद्धि देने वाले तेरे स्वतंत्र तंत्र को भूतल पर उतारा। भगवती अर्थात श्री विद्या का तंत्र स्वतंत्र है और सब तंत्र गौण हैं। भगवती के तंत्र से कुंडलिनी शक्ति को जगाकर साथ में ले जाया गया है, परंतु अन्य सब तंत्र धर्म अर्थ और काम की ही सिद्धि दे सकते हैं। भगवती का तंत्र चारों पदार्थ देता है। ओम। अब है 32वां श्लोक। शिवा शक्ति कामा क्षितिरतरभि शीत किरणा स्मरो हंसा सक्रस्त तदनुचा परमारहरयाम अभिह्रीखे ह्रीलेखाभिस्ति श्रीविवसाने सुघटिता भजन्ते वर्णास्ते तब जननी नामा भयवताम। और 33वां है ईश्वरम योनिन लक्ष्मी तृतयमिदमादो तव मनोर निधाये के नित्य
निरवधि महाभोग रसिका भजन्ति त्वां चिंता मणगुण निवादाक्षरलया शिवाग्नौ जुहन्ता सुरविगीतधाराहुतिसिता। हे जननी, शिव शक्ति काम क्षिति और फिर रवि, शीत किरण चंद्र, स्मर काम, हंस चक्र, इसके पीछे पराशक्ति, मार काम हरि, इन तीनों के अंत में 3 हिरीलेखा जोड़कर तेरे नाम के अवयव स्वरूप अक्षरों का साधक जन भजन करते हैं। हे नित्य, स्मर माने काम, योनि त्रिकोण, लक्ष्मी, इन तीनों को तेरे मंत्र के आदि अक्षरों के स्थान पर रखकर निरवधि महाभोग के रसिक तेरे कुछ भक्त चिंतामणियों की गुंथी हुई माला पर तेरा भजन करते हैं और शिवा त्रिकोण अग्नि हवन कुंड में सुरभि गाय के घी की सैकड़ों धाराओं की आहुतियां देते हैं। का भी है कि कामो योनि कमा काम कला वज्रपाणिर गुहा हसा मातर स्वम ब्रविंद्र पुनर्गृहा सकला माया चा पुरुचे सा विश्वमातादि विद्या। और इससे लोपा मुद्रा आदि विद्या का निर्माण करने के लिए आगे श्रुति कहती है कि सठ सप्त मथ बन्नी सारथी मत्या भूल त्रिकमो दशयंत। दोनों श्लोकों में पंचदशी के दोनों रूप हैं। दूसरे श्लोक में एक पद के प्रयोग से, जिससे अन्य मतावलंबी साधक जन अभिप्रेत है, यह प्रतीत होता है कि श्री शंकर भगवत्पाद स्वयं प्रथम श्लोक में बताए हुए मंत्र के उपासक थे। और यही बात इससे सिद्ध होती है कि वह लोग जो दूसरे श्लोक तंत्र मंत्र की उपासना करते थे, जबके पश्चात दशांश आहुति भी देते हैं तथा वह कभी समाप्त न होने वाली भोगों की इच्छा से सकाम अनुष्ठान किया करते हैं, जैसा कि निर्वधि महाभोग रसिका पद से स्पष्ट है। ओम। शंकर भगवत्पाद एक सन्यासी थे। उन्होंने दारे सेना, वित्ते सेना और लोके सेना तीनों का त्याग किया हुआ था। अग्नि का स्पर्श भी नहीं करते थे और कर्मकांड का सर्वथा त्याग किया हुआ था। इसलिए वह प्रथम श्लोक भावना प्रधान विद्या के ही उपासक थे। अर्थात प्रथम श्लोक में सन्यासियों के लिए लोपा मुद्रा आदि विद्या का मंत्र बताया गया है और दूसरे में जब प्रयोगों की सिद्धि देने वाले कादि विद्या के मंत्र का वर्णन है। यही बात त्रिपुरोपनिषद से भी स्पष्ट है। भगवती की उपासना भोग और मोक्ष दोनों देती है। भोगों में आसक्त गृहस्थियों के लिए कादि विद्या की स्पर्या पद्धति, जो श्री चक्र के पूजन न्यास और बहिर अनुष्ठानों से युक्त है, आणवी दीक्षा द्वारा दी जाती है। कर्मकांड का उपयोग कामनाओं की तृप्ति मात्र नहीं, वरन सब भोगों को भगवती के चरणों में समर्पण करके अंतःकरण के शुद्धि के लिए है। सकाम अनुष्ठानों से कामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है, परंतु यह मंत्र शास्त्र का गौण फल है। का है मननाथ मननाथ त्रायते इति मंत्रम। मननाथ प्राणनाचव मदरूपश्चाव बोधनाथ मंत्र मृत्यु चते ब्रह्मन मद अधिष्ठान तो पिवा। योग सिकोपनिषद में है ये। शिवजी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मनन किए जाने के कारण, प्राणों का उत्थान करने के कारण, मेरे रूप का ज्ञान उत्पन्न करने के कारण,
अथवा मेरा अधिष्ठान होने के कारण ही मंत्र मंत्र कहलाता है। मंत्र के जप से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। शक्ति के जागरण से आत्मज्ञान का उदय होता है। इसलिए मंत्र को देवता का अधिष्ठान कहा गया है। शक्ति दीक्षा से शक्ति का जागरण होने पर मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग चारों का विकास होता देखा गया है। इसलिए शक्ति जागरण को ही महायोग कहते हैं। मंत्र लयो हठो राज योगोन्त अंतर भूमिका क्रमात् एकमेव चतुर्ध्यायम महायोगो विधीयते। योग सिखोपनिषद। मंत्र के प्राप्त करने पर उक्त चारों भूमिकाएं उदय होती हैं। आणवी दीक्षा में मंत्र का उपदेश करके शिष्य को श्री चक्र पर भगवती की सपर्या पद्धति के अनुसार पूजन विधि बताई जाती है। शक्ति दीक्षा में गुरु के सिर पर स्पर्श करके ही शक्ति जागृत करता है। तीसरी साम्यवी दीक्षा में ब्रह्मात्मक के भाव में शिष्य को ले जाकर उसको महावाक्यों का उपदेश दिया जाता है। इस विषय के संबंध में श्री विद्या पर लिखित नित्योत्सव ग्रंथ में दीक्षा प्रकरण देखें। माला का विधान। चिंतामणि गुण निबद्धा क्षवलया। सकाम प्रयोगों की शीघ्र सिद्धि के लिए माला का भी जिस पर जप किया जाता है संस्कार करना आवश्यक है। माला की संस्कार विधि अक्षमालोपनिषद में दी गई है। तदनुसार मेरु अर्थात शिखामणि पर अनुसार सहित छकार और दोनों ओर से 50-50 गणिकों पर आकार से लेकर पर्यंत सानुनासिक एकाक्षरी मंत्रों की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्णमाला के 51 वर्ण रूपी चिंतामणियों की गुण निबद्धा अर्थात सत्व रजोगुण और तमोगुण रूपी डोरों के प्रतीक विभर में सुवर्ण, दक्षिण और चांदी और बाम और ताम्र के तारों में गुंथी हुई माला लेनी चाहिए। माला के लिए प्रवाल, मोती, स्फटिक, शंख, सोना, चांदी, चंदन, पुत्र, जाबिक, जिया पोता, कमलगट्टा और रुद्राक्ष में से किसी प्रकार की मणि ली जा सकती है। माला को गंध और पंचगव्य में स्नान कराकर अष्टगंध से लेप कर अक्षत पुष्पादि से पूजन करके आ से छा पर्यंत चिंतामणियों की उक्त उपनिषदोक्त मंत्रों से भावना युक्त प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ये माला का विधान है। ये बहुत बड़ा विधान है, आणवी दीक्षा के अंतर्गत आता है। आधार चक्र अंधकारमय चक्र है। स्वादिष्ठान जल का स्थान है, इसलिए वह भी कुछ थोड़ा प्रकाश युक्त अंधकारमय चक्र है। मणिपुर में भी अग्नि का प्रकाश उज्ज्वल न होने से उसका स्थान भी अंधकार युक्त ही है। इसलिए नीचे का अग्निमंडल अंधकार मिश्रित प्रकाश युक्त मंडल है। अनाहत में सूर्य का प्रकाश रहता है और विशुद्ध में चंद्र का। आज्ञा चक्र अमृत का स्थान है, इसलिए विशुद्ध और आज्ञा स्वयं प्रकाशमान नहीं है। वह सहस्त्रार्थ में स्थित चंद्रकला से प्रकाशित होते हैं। सहस्त्रार्थ में स्वतंत्र रूप से चंद्रकला नित्य पूर्ण रहती है, इसलिए वही वास्तविक नित्या है। श्री चक्र का तीनों मंडलों और चक्रों से संबंध बताया जा चुका है। त्रिकोणम अष्टकोणं च
दश कोणम द्वयम तथा मनुकोणम चतुष्कोणम कोणचक्राणि षट्क्रमात् मूलाधारम तथा स्वादिष्ठानम च मणिपूरकम अनाहतम विशुद्धाख्यम आज्ञाचक्रम विदुर्बुधा। यदि श्री चक्र के त्रिकोण को मूलाधार, अस्तार चक्र को स्वादिष्ठान, अंतर्दशा को मणिपुर, बहिर्दशार को अनाहत, चतुर्दशार को विशुद्ध, अष्टदल और षोडश दल पद्मों को आज्ञा चक्र समझा जाए और बिंदु को सहस्ता चतुर्गुण भूग्रह के को ब्रह्मांड, तो बिंदु स्थान में स्थित चित्ती रूपा चंद्रकला की चंद्रिका का प्रकाश सब पर प्रतिनिधित्व होता समझना चाहिए। ओम। इसका अभिप्राय यह है कि मन रूपी चंद्रमा में चेतना देने वाला चेतन प्रकाश, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, सहस्त्रार्थ में स्थित चिन्मात्र सत्ता का प्रतिबिंब है। जो अनाहत चक्र में स्थित प्राण रूपी सूर्य के ऊर्ध्वगामी होने पर अपने विशुद्ध स्वरूप में अनुभव गम्य होता है और प्राण रूपी सूर्य तथा मन रूपी चंद्र दोनों की क्रियाओं को निष्पन्द स्वरूप योग होने पर अनुभव में आता है। प्राण और मन दोनों को चिति शक्ति से उद्भूत कर्मशः सत्तात्मिका और चिदात्मिका शक्तियों के दो स्रोत समझना चाहिए। प्राण और मन दोनों को चिति शक्ति उद्भूत कर्मशः सत्तात्मिका और चिदात्मिका शक्तियों के दो स्रोत समझने चाहिए। जैसे विद्युत शक्ति के धनात्मक और ऋणात्मक स्रोत हुआ करते हैं, जहाँ दोनों का उदय और अस्त होता है, वह परम कला है। ओम। दूसरी प्रकार की भावना में विशुद्ध चक्र के 16 पत्रों पर पूर्व से अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान के अनुसार 16 अक्षरों की भावना की जाती है। ये चंद्रमा की कलाओं के सदृश चमकते हैं, जो सहस्त्रार्थ की पूर्ण कला के बिंब से आज्ञा चक्र पर होती हुई नीचे के विशुद्ध चक्र पर प्रतिबिंबित होती है। इस प्रकार चिति शक्ति का संबंध 16 नित्य कलाओं से, उनका संबंध मंत्र से, मंत्र का संबंध सुषुम्ना से और सुषुम्ना का मातृका से, मातृका का संबंध ईड़ा पिंगला से और तत्संबंधी सूर्यचंद्र अग्नि से और सब का श्री चक्र से, जो देह पिंड और विराट देह ब्रह्मांड दोनों का प्रतीक है, पारस्परिक संबंध समझना चाहिए। नाद, बिंदु और कला। नाद, बिंदु और कला सबका उपरोक्त पारस्परिक संबंध जानने के साथ नाद, बिंदु और कला का अर्थ और उनका मंत्र, यंत्र और देहस्थ चक्रों से संबंध समझना आवश्यक है और यह जानना आवश्यक है कि इन तीनों का पारस्परिक संबंध क्या है। शास्त्र कहता है कि बिंदु शिवात्मको बीजम शक्तिर्नादस्तयोर्मिता समवाया समाख्याता सर्वांगम विशारदे सचिदानंद विभवात संकलात् परमेश्वरात् आसित शक्तिस्ततो नादो नवदिन्दु समुद्भवा परशक्ति मया साक्षात् त्रिधातो विदते पुनः
बिंदुनादो बीजामिति तस्या वेदा समीरिता रौद्री बिंदु सतो नाद जयेष्ठा बीज जायत और वामाताभ्य समुत्पन्ना रुद्र ब्रह्म धरादिपा ते ज्ञानच्छा क्रियात्मनो अर्बन्निर्द्वंक स्वरूपणी इच्छा क्रिया तथा ज्ञानम गौरी ब्राह्मत वैष्णवी अत्रिदा शक्ति सिता तत्र तत्परम ज्योतिरोमिति। अर्थात आगमों के विद्वान का ऐसा मत है कि बिंदु शिवात्मक है, बीज शक्त्यात्मक है और दोनों के समवाय से उत्पन्न होने वाला तत्व नाद कहलाता है। सतचित आनंद स्वरूप विभु परमेश्वर के स्पंद रूपी संकलन से शक्ति उत्पन्न होती है, फिर नाद और नाद से बिंदु उत्पन्न होता है जो साक्षात पराशक्ति से युक्त है। वह बिंदु फिर तीनों रूपों में फट जाता है, अर्थात बिंदु, बीज और नाद। नाद, बिंदु और कला। बिंदु से रौद्री, नाद से ज्येष्ठा तथा बीज से वामा, इनसे क्रमशः ज्ञान, इच्छा और क्रियात्मक है और अग्नि, चंद्र और सूर्य के रूप हैं। इच्छा, क्रिया और ज्ञान क्रमशः गौरी, ब्राह्मी और वैष्णवी शक्तियाँ हैं। जहाँ पर इन तीनों का आधार है वह ओम स्वरूप परम ज्योति है। बीज की सत्यात्मिका कला समझना चाहिए। भास्कराय विरचित वारी भाषा रहस्य में बिंदु, अर्धचंद्रिका, रोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिका, उन्मनी और समनी, इन 9 स्तरों पर समष्टि को नाद संज्ञा दी गई है। अब 34वां श्लोक। शरीरम त्वं शंभो शशिमीरवक्षोरुहयुगम तो आत्मानं मन्ये भगवति नवा आत्मन मनघम अताशेषाशेषितयमुव उभया साधारणतया इसीता संबंधो वा समरस परमानंदय परयु। हे भगवती, मैं ऐसा समझता हूँ कि तू शंभु का शरीर है, जिसके वक्षस्थल पर सूर्य और चंद्र 2 स्तन उभरे हुए हैं, और मेरी आत्मा सारे भव की आत्मा शंकर अथवा नवात्मा शंकर है। इसलिए तुम दोनों में पराशक्ति और आनंद का समरस होने के कारण शेष और शेषीवत संबंध स्थित है। शक्ति को शिव का स्थूल देह समझना चाहिए। शंकर का एक नाम चिदंबर भी है। सारा विश्व ब्रह्मांड शक्ति का रूप है और वह विराट भगवान का स्थूल देह है। इसलिए शिव और शक्ति का आधार आधेय संबंध नहीं दिखाया गया है। यदि पर पद शिव है तो आनंद पद की शक्ति का रूप समझना चाहिए। दोनों की एकता का समरसपना दोनों की अभिन्नता प्रकट करता है, जैसे शक्कर और मधुरता। यह अधिदैव रूप है, अर्थात चित्त और आनंद का जोड़ा ही ब्रह्म और शक्ति का जोड़ा है। आदि भौतिक स्तर पर भी ऐसा ही समझना चाहिए। सत्य प्रकृति है और चिदानंद शिव है। वेदों और पुराणों में सूर्य और चंद्र को विराट भगवान के नेत्र माना गया है, परंतु वहाँ उन्हें जगत जननी प्रकृति के दोनों स्तनों से उपमित किया गया है,
क्योंकि प्राण और सोम दोनों से विश्व का प्राण पोषण होता है। सूर्य से विश्व को प्राण शक्ति प्राप्त होती है और चंद्रमा से सोमरस। आध्यात्मिक स्तर पर भी सूर्य हृदय में रहकर और चंद्र मस्तिष्क में रहकर रक्षा करते हैं। सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म के सतस्वरूप का परिणाम सारा विश्व है और अध्यात्म स्तर पर चेतन सत्ता दो स्तरों पर दृष्टिगोचर होती है, आनंद के रूप में और ज्ञान के रूप में। इस श्लोक में ज्ञान के रूप को शिव अथवा परम भाव कहा है और आनंद को शक्ति भाव। दोनों भाव समरसवत एक ही हैं, जैसे शक्कर और मिठास। परम भाव शक्कर सदृश विशेष्य है और आनंद मिठास की तरह सदृश विशेषण है। प्रथम रूप शिव का है और दूसरा शक्ति का। परमानंद का मार्ग शक्ति का योग मार्ग है और ज्ञान मार्ग वैदिक वेदांत का मार्ग है। यहाँ यह दिखाया गया है कि दोनों मार्गों का इतना एक रसपना है कि जैसे विशेषण और विशेष्य का, अर्थात दोनों मार्ग परस्पर सापेक्षिक हैं और एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। आनंद के मार्ग को भाव योग कहते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के जागने पर प्राप्त होता है, और ज्ञान मार्ग आत्मचिंतन रूपी ध्यान योग का मार्ग है। गीता के 12वें अध्याय में श्री भगवान ने प्रथम भाव योग का सरल बताकर उसकी श्लाघा की है और ज्ञान मार्ग को कठिन कहकर उसकी प्राप्ति को दुख साध्य बताया है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगलमूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।